शुक्रदेव प्रपन्नाय शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम ददामि तत् मम। कल एकादशी है ना? कल है परसों है? परसों है। एकादशी का जो व्रत करते हाथ ऊपर रखो, करो, ठीक है, शाबाश। बाकी नहीं करते? बोले महाराज जी कभी कभी करते, कभी कभी रह जाता। क्या करे, खाए बिना नहीं चलता। खावानू तो જોઈએ ને, ना खाइए तो मरी जाए। लेकिन हमने ये देखा है जो उपवास रखते हैं, कम खाते हैं, वो ज्यादा जीते हैं, और ज्यादा ठूस ठूस के खाने वाले जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते। तो रोज भले नहीं, लेकिन एकादशी को कम से कम उपवास करो। भजन है ना गुजराती, धन एकादशी एकादशी करीने तो व्रज सुख पामी। व्रज का सुख मिलता है उसको, व्रज की बड़ी महिमा है। बोले महाराज जी व्रज क्या है? व्रज कोने कहेवाय खबर छे? व्रज એટલે શું? भगवान ने जहां 11 वर्ष पर्यंत विहार किया उससे बोलते व्रजमंडल, जिसमें श्री धाम वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और भगवान की अन्य लीला स्थली जहाँ आती है 84 कोस में, उसे व्रज बोलते। और उस व्रज में रहने का आनंद कुछ और है। कल रात को हम सब बैठे हुए थे यहाँ, तो बड़ी सुंदर चर्चा चली थी रात भगवान के बारे में, श्री धाम वृंदावन, मथुरा। और कल चिंतन करते करते ऐसा लगा कि अभी पंख होते तो उड़ के हम अभी वृंदावन पहुंच जाते, अभी व्रज में रहते, अभी भगवान की नित्य विहार स्थलियों का दर्शन करके हम आनंद प्राप्त करते। तो वहाँ फूल बंगला आदि जो होते उसकी बड़ी लंबी विस्तार से चर्चा चली थी, और मन ही मन सभी आनंद ले रहे थे, भगवान की महिमा गा रहे थे, भगवान के गुण गा रहे थे, भगवान जहाँ रहते उस धाम की महिमा गा रहे थे। तो वो व्रज का सुख उसे घर बैठे मिल सकता है जो एकादशी का व्रत करता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये श्लोक उसी पर आधारित है। अब जो एकादशी करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर एकादशी कर ही सके, कहीं कहीं हमारा व्रत टूट भी जाता है। अभी 24 तारीख को शिवरात्रि है, तो कई हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल की शिवरात्रि का व्रत करे ही करे, या जागरण करे ही करे। कभी नींद आ जाए, सो भी जाए। तो हमारा व्रत तो कहीं ना कहीं खंडित होता ही है। कोई कोई विरला हो जो अखंड व्रत कर पाए, राजा अम्बरीश जैसा, लेकिन बाकियों के व्रत में तो खंडन होता है। लेकिन यहाँ भगवान ये कहते हैं कि कोई जीव अगर मेरे समक्ष खड़ा होकर, कोई पण जीव, भगवान कहे छे आ श्लोकना माध्यमथी कि कोई पण जीव मारी सामे उभो रहीने बे हाथ ऊपर करीने कहे कि हे भगवान हूँ तारो अने तू मारो, तो हूँ एने संपूर्ण प्राणियोथी अभय प्रदान करूं छुं। एवं मारू व्रत छे, ददामि तत् व्रतम मम। हे जीव मेरा व्रत है, कोई मेरे सामने समक्ष खड़ा होकर हाथ ऊंचा करके कह दे कि मैं आपका और आप मेरे, बस मैं उसको संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, माने उसकी संपूर्ण रीति से सुरक्षा मैं करता हूँ। ऐसा मेरा व्रत है। तो आपका और मेरा व्रत तो कभी कभी टूट सकता है, लेकिन क्या भगवान का व्रत टूट सकता है कभी? भगवान अपना व्रत नहीं तोड़ सकते। हाँ, भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, भगवान दिया हुआ वचन तोड़ सकते हैं,
गोपियों को बोल के गए थे परसों आऊंगा, नहीं आए, वो वचन तोड़ दिया। भगवान ने ललकारा युद्ध में, वचन दिया कि तू मेरे से युद्ध कर काल यवन से। और जैसे ही काल यवन आया भगवान से लड़ने के लिए तलवार निकाली, भगवान ने भी तलवार निकाली और काल यवन ज्यों ही प्रहार करने गया, भगवान ने तलवार अंदर डाल के भगवान भाग निकले और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। ठाकुर जी जाओ गौतमी के तट पे रणछोड़ राय जी के दर्शन हो। तो भगवान ने ललकारा, उसको वचन दिया तेरे से युद्ध करूंगा, और भगवान वहां से भाग गए। तो अपना वचन भगवान तोड़ सकते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और आप सभी जानते हो कि युद्ध के मैदान में भीष्म के लिए अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा भगवान को तोड़नी पड़ी और रथ का पहिया लेकर भीष्म पर दौड़ पड़े। तो कहीं ना कहीं भगवान अपना वचन तोड़ सकते हैं, भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान अपना व्रत नहीं तोड़ते। ये भगवान की पोल है, ये भगवान की नस है, जो किसी के हाथ में आ गई तो मान लो भगवान उसके हो गए। भगवान उसी के ही है जो इस श्लोक के आधार पर अपना जीवन बना ले। छोटा सा काम करना है, क्या करना है? हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, बात पूरी। इतना किसी ने कर लिया, फिर भगवान उसको संपूर्ण प्राणियों से अभय प्रदान करते हैं, उसकी संपूर्ण रीति से सुरक्षा करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भगवान को आप में से कौन अपना मानता है? हाथ ऊपर करो। भगवान को अपना मानने वाले हाथ ऊपर करो। सब मानते हो? ठीक, पक्का બધા માનો છો ભગવાનને પોતાનું? સાચી વાત? अच्छा, तो मैं प्रश्न करता हूं, मुझे थोड़ा सा जवाब देना हो सके तो। जिसके घर में कोई परेशानी न हो वो हाथ ऊपर करो। कोई तकलीफ न हो घर में? एक भी नहीं, सबके घर में तकलीफ। अच्छा, तकलीफ से जो थोड़ी बहुत चिंता में है वो हाथ ऊपर करो। स्वामी जी बहुत चिंता होती है बच्चे की, हाँ, पोते की, बेटी की, हाँ, परिवार की, ऐसी चिंता तो होगी ना सबको, हाँ? अरे हाँ के ना बोलो तो खरा है ना? तो जने चिंता हो हाथ ऊपर करो। हाँ करो करो, એમાં શરમાવાનું શું ભાઈ? જે છે એ છે। हाँ ठीक। જેને અંધારામાં જવાથી ડર લાગે હાથ ઉપર કરો। જેને ભૂતથી ડર લાગે, હે, ઉંદેડી નીકળે ને પછી ઉઈ માં, એ માં। મારા કહેવાનો અર્થ ખાલી એટલો કે જ્યાં ભય હોય ત્યાં ભક્તિ ના રહી શકે, જ્યાં ભક્તિ હોય ત્યાં ભય ક્યાં? ભક્તિ અને ભય બંને એક જગ્યાએ ના રહી શકે। या तो भक्ति या तो फिर भय। भय भगवान में विश्वास न होने का प्रतीक है, चिन्ह है। अगर आपको डर लगता है समझ लेना भगवान को आपने अपना नहीं माना। भगवान को एक बार अपना मान लो। अरे यार, प्रहलाद का उदाहरण ले लो। प्रहलाद का तो सगा बाप उसका विरोधी था। आपका विरोधी तो आपको खोलते हुए तेल में पकोड़े की तरह तलेगा नहीं, आपका भजिया नहीं बनाएगा। आपका विरोधी प्रहलाद के साथ तो सगे बाप ने खोलते हुए तेल में डाल दिया, चोटी से, पहाड़ की चोटी से ऊपर से फेंक दिया नीचे। कैसा बाप होगा? क्रूर राक्षस। लेकिन फिर भी प्रहलाद को, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि प्रहलाद को डर लगा। अगर भय होता तो फिर प्रहलाद के लिए भगवान नहीं आते।
लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये तो निर्भीक होकर मेरे ही नाम का स्मरण कर रहा है और उसे पक्का विश्वास है कि भगवान की मैं शरण हूं, भगवान को मैंने अपना मान लिया है, तो भगवान मेरी संपूर्ण रीति से सुरक्षा करेगा, ये उसे पक्का विश्वास था, तो डरा नहीं। कितने अत्याचार किए गए, नहीं डरा, क्योंकि भक्ति दृढ़ थी। एक शहर में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी, तो किसी संत ने कहा कि मैं एक यज्ञ करना जानता हूं, हम हवन करते हैं, भगवान को रिझाते, प्रार्थना करते हैं और भगवान रिझेगा, प्रसन्न होगा, तो हमारे इस शहर में, क्षेत्र में बारिश भी होगी। तो सब अपने अपने घरों से कोई समिधा ले आए, कोई यज्ञ सामग्री, कोई घी लेकर आए, सबने अपनी अपनी सामग्री बांट ली और गांव के सभी लोग, पूरे शहर भर के लोग इकट्ठा हुए, यज्ञ किया, सब अपने अपने ढंग से सामग्री ले आए। एक छोटा सा बालक था, उसको देखकर सब हंसने लगे उस पर। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो बालक अपने साथ छतरी लेके आया। बारिश वर्षों से नहीं हो रही है और यज्ञ करने वाले, और ये छाता लेकर आए। सब लोग हंस रहे थे उस बच्चे पे, लेकिन वो संत के पास, संत ने पूछा क्यों हंस रहे हो आप लोग? बोले वो बालक बच्चा है, छतरी लेके आ गया। वो बाबा ने पास में बुलाया और उसको बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा। बोले बेटा, ये जितने भी लोग आए ना, ये सब झूठे और ढोंग करने यहाँ आए। असली विश्वास तो तेरा था कि हम भगवान को रिझा रहे और भगवान बारिश करेगा, तो उस बारिश में कहीं हम भीग न जाए, इसलिए छाता लेकर आया। ये होता है विश्वास। ऐसा विश्वास किसी के पास हो तो फिर भगवान आपको मिलने में देरी नहीं करेंगे। आपके हृदय में से जो भी चिंता, शोक, भय आदि होगा, वो पहले ही अगर निकल जाएगा तो फिर भगवान हृदय में प्रकट होने में देरी नहीं करेंगे। वो सत चित्त और आनंद रूप से सदैव प्रसन्न रहेंगे, सदैव हृदय में उस रूप में रहेंगे। भले वो मुरली वाले हो न हो, वो धनुष बाण वाले हो न हो, कोई आवश्यक नहीं, लेकिन भगवान हृदय में जरूर आनंद रूप से, सत्य रूप से प्रकट होंगे। इसलिए तो संत महात्मा पूजे जाते हैं। तो आप भी इस श्लोक जैसा भगवान कह रहे, जो भगवान का व्रत है, उस व्रत को जानकर आप भी भगवान को अपना मान लो, तो कल्याण हो जाएगा।